बड़ी रोचक सवाल है। प्रश्न यह है कि किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 तथा 238.50 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। अब यहाँ 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, क्रमिक का मतलब लगातार। अब मान लो कि दिया हुआ है कि एक बार चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है 225 रुपया, यानी ये CI है, ध्यान रखना। और मान लो ये x वर्ष के लिए मिल रहा है, तो अगला क्रमिक का मतलब होता है लगातार। 2 क्रमिक मतलब लगातार। यदि ये x वर्ष में इतना CI बन रहा है तो x + 1 में, यानी उसके बाद वाले वर्षों में कितना बन रहा है, ये दिया हुआ है 238.50, ये भी CI है, ध्यान रखना। ये भी क्या है, CI है। x वर्ष में इतना, x + 1 वर्ष में इतना। आपको लगता है x मानना है, बिल्कुल x नहीं मानना। x तो सिर्फ समझने के लिए है कि ये लगातार वर्षों की बात हो रही है। आप 3, 4 भी ले सकते हो, 1, 2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो, 1, 2 ले लो, 3, 4 ले लो, 5, 6 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब क्या करना है, क्योंकि क्रमिक वर्ष है, तो जब कभी भी इस तरह की भी सवाल आए, जब कभी CI आपको पूछा जा रहा है, 2 दिया हुआ है, क्रमिक है, तो आपको पहले वाले को क्या लेना है, पहले वाले को प्रिंसिपल मान लेनी है। पहले वाले को क्या मान लेना है, प्रिंसिपल मान लेना है। और इसी प्रिंसिपल पर ये अमाउंट आपका बन रहा है, ये अमाउंट लेनी है। दूसरा क्या लेनी है, अमाउंट। पहले वाले को प्रिंसिपल, दूसरे वाले को अमाउंट। तो अब इस प्रिंसिपल पर ये अमाउंट मिल रहा है। अब कहोगे सर ये क्यों हो रहा है, क्यों प्रिंसिपल पर हम काउंट कर रहे हैं, 2 क्रमिक प्रिंसिपल पे। मान लीजिए कि 1000 रुपया मूलधन है और इस पर 10% के हिसाब से आप पर ब्याज लग रहा है। 2 वर्ष के लिए निकाल के देख लेते हैं। तो 10% लोगे जब 1000 का, तो ये आ जाएगा 100 और अगले वर्ष भी आ जाएगा 100। अब इस 10 पर भी, इस 100 पर भी ये जो ब्याज मिला है पहले वर्ष का आपका, इस पर भी अगले वर्ष में ब्याज लगेगा, तो ये आ जाएगा 10। तो अब मान लीजिए कि ये पहले वर्ष का CI है, जैसे मैंने कहा ना कि 1 और 2 भी मान सकते हो, तो ये पहले वर्ष का मान लें, ये पहले वर्ष का CI है, ये दूसरे वर्ष का CI है। ये कितना हो रहा है, 110, ये दूसरे वर्ष का है। तो आपको ये समझना है कि मैंने कहा कि पहले वालों को प्रिंसिपल मान लेना है। ये क्यों मान लेना है, पहले ये समझिए। अब देखिए, पहले वर्ष का CI ये है, दूसरे वर्ष का CI ये है, तो ये जो यहाँ से ये इतना बना, ये 10 ज़्यादा क्यों मिल रहा है। यहाँ तो 100 है और यहाँ 10 ज़्यादा मिल रहा है। अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ तो ये 100 तो खत्म हो जाएगा, ये 10 मिल रहा है। तो ये 10 किस पे इंटरेस्ट लग रहा है, इसी पर तो ये इंटरेस्ट मिल रहा है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि मैं इसको प्रिंसिपल मान लूँ, इसको अमाउंट मान लूँ, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसी इंटरेस्ट, इसी मूलधन पर ब्याज लगने की वजह से ये 10 रुपया बढ़ रहा है। यही इंटरेस्ट पर जब इंटरेस्ट लगता है तो आपको 10 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो आपको पहले वाले को प्रिंसिपल मान लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो भी यहाँ इंटरेस्ट है, ये जो 10 रुपया बढ़ा हुआ है, वो इसके वजह से बढ़ा हुआ है। तो इसको प्रिंसिपल मान लो, चाहे आप इंटरेस्ट मानकर ही काउंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन समझना आपके लिए आसान रहेगा कि आपको अगर लगातार वर्ष की बात हो रही है तो आपको प्रिंसिपल मान लेनी है, जो क्रमिक की बात हो तो छोटे ईयर वाला, ठीक है, छोटा अमाउंट को। तो आपको क्या आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो, तो ये आ गया 225, ये आ गया 238.5। अब मैंने कहा कि ये पॉइंट हटाओगे तो आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 10 से गुणा करोगे तो यहाँ भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो गए 20, 5 5 25, 5 से काट दो इसको, 5 से काटोगे तो 5 हो गए 20, 3 5 7 35, 3 5 7 35। अब कितना रुपया ब्याज आ गया, 450 से 477 हो रहा है, तो ये यानी 27 रुपया ज़्यादा मिला है इंटरेस्ट। तो यानी 450 रुपया पर इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 27 रुपया। तो 100 पे कितना मिलेगा, 0 0 खत्म। अब 9 से काट दीजिए इसको, 9 तिया 27, 9 बचे 45, 5 दूना 10, ये आ गया 6% आंसर। यानी आप ये भी सीख गए कि जब 2 लगातार वर्ष में CI दिया हो तो भी उसको हैंडल कैसे करना है। इस तरह के कुछ सवाल और करते हैं, आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। दोस्तों अगला प्रश्न है जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मिला हुआ है। प्रश्न यह है कि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 तथा साधारण ब्याज 40 है, तो ब्याज की दर क्या है। अब यहाँ दिया हुआ है कि 2 वर्ष की बात हो रही है, टाइम कितना है, टाइम 2 ईयर है, दिया है SI जो हो रहा है 40 2 वर्ष में, और CI जो हो रहा है वो मिल रहा है आपको 40.8। यही है क्वेश्चन। 2 वर्ष में CI हो जाता है 40 हो जाता है 40.8 और SI हो जाता है 40। तो आपको ब्याज की दर बतानी है। तो अब आप ये ध्यान देखिए दोस्तों कि यहाँ किस तरह से क्वेश्चन होना है। आपको दिया हुआ है 2 वर्ष का SI, तो 2 वर्ष का SI दिया है, इसका मतलब SI तो प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, तो इसका मतलब कि 1 वर्ष का SI 20 होगा और 1 वर्ष का SI 20 होगा। तो
तो अब आपको ये समझना है कि ये दूसरे वर्ष, ये पहले वर्ष का SI है, ये दूसरे वर्ष का SI है। तो अब जो इस पहले वर्ष वाला SI है, इस पर भी तो अगले वर्ष ब्याज लगा होगा, क्योंकि 2 वर्ष की बात हो रही है। एक वर्ष तो ये हो गया, SI मिल गया। अब दूसरे वर्ष में गए तो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया 20 रुपया, ठीक है ना, क्योंकि 40 रुपया है तो इसका मतलब प्रत्येक वर्ष SI तो मिल रहा है 20-20 रुपया। तो पहले वर्ष में SI मिल गया 20 रुपया, अगले वर्ष में भी SI मिलेगा 20 रुपया, साधारण ब्याज मिलेगा 20 रुपया। लेकिन ये दूसरे वर्ष में जब जाओगे तो इस पहले वाले वर्ष में जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है, जो SI मिला है, इस पर भी तो ब्याज लगेगा, ठीक। तो अब ये ब्याज कितना मिला है, अब क्योंकि ब्याज ये कितना अधिक है, यहाँ से ले लो। अब 40.8 में से माइनस करोगे 40 तो कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 0.8। तो इस पर 0.8 रुपीज़ का आपको इंटरेस्ट मिला है। तभी अब 2 वर्ष के लिए टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल CI 20 40 और पॉइंट हो गया 8। तो अब आपको ये समझना है, सिर्फ मेरा बताने का मकसद ये है कि जब कभी भी SI और CI की बात दिया हो तो, और 2 वर्ष की बात दिया हो, तो आपको क्या करना है कि ये जो है SI इसको आधा कर देना है। 2 वर्ष की बात हो तो क्या करनी है, आधा कर देनी है, यानी 20 हो गया। अब यही हो गया आपके पास मूलधन। अब इंटरेस्ट क्या हो गया, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा इसमें से जो इसको माइनस करोगे वो। अब SI CI में से SI को माइनस करोगे तो क्या आ जा रहा है 0.8, यानी इसी 20 रुपया पर 0.8 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यही आपको बतानी है। अब 0.8 रुपीज़ ये इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है, मैंने बताया ना कि SI हर वर्ष का बराबर होता है। 2 वर्ष की बात हो रही है तो पहले वर्ष का SI है, दूसरे वर्ष का ये। और टोटल आपको पता ही है कि टोटल 2 वर्ष का जो SI है वो 40-60 है। तो 20-20 40 तो यही हो गया 2 वर्ष का, केवल क्या हो गया SI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2 वर्ष का 40। अब ये 0.8 बच गया, यानी इसी 20 पर 0.8 रुपीज़ ब्याज मिल रहा है। तो इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 20 रुपया पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, 20 रुपया पर इंटरेस्ट मिल रहा है 0.8 का, तो 100 पे कितने का मिलेगा ये आपको बतानी है। तो क्या हो जाएगा 20 बचे 100, 8 बचे आ गया 40, ये पॉइंट हटा हो गया, ये 0 खत्म हो जाएगा, ये आ गया 4% आंसर। तो बस समझने वाली बात सिर्फ इतना है कि जब कभी भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया हो तो आपको SI को आधा कर लेनी है, वही मूलधन हो गया। और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा ये CI में से SI को माइनस कर देना है, जो मैंने यहाँ आपको बताया। अगर ये समझ आ गया होगा, अगर आप बेसिक पढ़े होंगे, वीडियो मिल जाएगा आपका बेसिक CI का, इस चैनल पे पूरा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके देख सकते हैं। जो पहला वीडियो है वहाँ ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। तो क्लियर हो गया, यहाँ पे इसी 20 पर ये इंटरेस्ट मिल रहा है 0.8, ठीक है। तो कितना 20 पे 0.8 है तो 100 पे कितना होगा 4%, यही हो गया आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसी तरह का प्रश्न है, एक और है, कर लेते हैं। प्रश्न यह है कि किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 500 और 520 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या है। यानी कि टाइम आपको दिया हुआ है 2 ईयर है, और जो SI है वो है 500 रुपया, और जो CI है वो हो जाएगा 520 है, ये दिया हुआ है, ठीक। अब मैंने कहा कि जब कभी इस तरह की सिचुएशन बने कि 2 ईयर का समय हो, SI और CI दिया हो, तो जो प्रिंसिपल लेना है वो इसके हाफ लेनी है। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा SI के आधा, यानी 250 रुपया, और इस पर इंटरेस्ट कितना बन रहा है, जो इसका अंतर है 20 रुपया है। इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ से 20 रुपये, 520 में से 500 घटाओगे 20 रुपये, यानी इसी 250 पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 20 रुपया, ये इंटरेस्ट मिल रहा है 20 रुपया। तो 250 पे अगर आपको 20 रुपया मिल रहा है तो 100 पे कितना मिलेगा, 0 से 0, ये आ गया 25, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 4 दूना 8%। अब मैंने कहा ना ये कि ये 250 रुपये पे क्यों मिल रहा है, तो देखिए थोड़ा सा अगर ट्री मेथड आप पढ़े हो तो मैंने कहा कि SI दिया हुआ 250 रुपया, यानी प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष की बात हो रही है, तो SI तो हमेशा समान होगा 250 रुपया 250 रुपया। तो मैंने कहा कि 2 वर्ष के लिए SI कितना आ गया, 2 वर्ष के लिए SI कितना आ गया 500 रुपया आ गया। अब 2 वर्ष के लिए SI जो 500 रुपया आया और टोटल CI दिया हुआ है 20 रुपया, इसका मतलब कि और 20 रुपया अधिक मिल रहा है। तो अब ये अधिक क्यों मिल रहा है, तो पहले वर्ष का SI और CI तो इक्वल होता है, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल होता है। तो अब अगले वर्ष जब जाओगे, अब क्योंकि ये 1 वर्ष बाद आपको ये इंटरेस्ट मिल गया है साधारण ब्याज, अब अगले वर्ष जब ये राशि जाएगी तो इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो इस पर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 20 रुपया। तो ये जो 20 रुपया जो ज़्यादा आ रहा है ना, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि इस ब्याज पर ये ब्याज मिल रहा है। तो अब ब्याज पर ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ लिखना थोड़ा कि ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए इसको हम मान लेते हैं कि ये
मूलधन है। जिस राशि पर ब्याज लग रहा है वही तो मूलधन होता है, तो इस पर ये इंटरेस्ट लग रहा है, तो इस दोनों के केस में ये मूलधन है, ये ब्याज है, तो इसको मैंने मूलधन मान लिया, ये अंतर जो आ गया ये ब्याज आ गया, तो इससे यहाँ से 8% आ गया। मैं आशा करता हूँ कि मैं समझा पाया हूँ, अगर नहीं समझा पाया हूँ तो सॉरी फॉर दैट, कोई बात नहीं, फिर कभी समझेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ब्याज की किस वार्षिक दर से किसी धनराशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपया तथा उसी धनराशि पर का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 540.80 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन कि 1 ईयर के लिए जो SI है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, वो दिया है 260 रुपया, और 2 ईयर के लिए जो CI है वो दिया हुआ है 540.80। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। अब देखो क्वेश्चन बदल गया है, इस क्वेश्चन में ये 1 वर्ष का SI दिया है। इससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चन किया वो ये पूछा था कि 2 वर्ष का CI या 2 वर्ष का SI दिया था। इस केस में 1 वर्ष का SI दिया है और 2 वर्ष का CI दिया है। आपको किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इस इंटरेस्ट वाले सवाल से, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना होगा। तो 1 वर्ष का CI दिया है, तो हम लोगों ने तो ये पता है कि हर साल जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो इक्वल होता है, तो हम इसको 2 साल बना लें। तो यदि 2 साल के लिए 2 ईयर के लिए मैं SI की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 60, 26 में 2 से गुणा कर दो 520, इसको दुगना कर दिया। हर साल जब SI इक्वल होता है तो इसको 2 से गुणा कर दो, 2 साल का ये मिल गया। अब आपको पता है कि 2 साल का SI 520, 2 साल का CI ये हो गया, तो इसका अंतर कितना आ गया, ये आ गया 20.8। 540.80 में से 520 घटाओगे 20.8 आ गया। अब ये जो ज़्यादा आया है वो क्यों आया है, क्योंकि इस पहले वर्ष पे इस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगा है। ये 1 ईयर का है, ध्यान रखना, ये 1 ईयर का है, 1 ईयर का पहले ईयर ये 260 मिल गया, इसी 260 पे ये ब्याज मिला है, तब जाके आपको ये रुपया ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो अब क्या होगा, 260 रुपया पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 20.80, तो 100 पे कितना मिलेगा ये आपको समझना है। 0 से 0 खत्म हो गया, 2 से काटिए 13, 2 से काटिए 5, अब पॉइंट हटाओगे तो ये आ गया 0। अब किससे काटोगे, 5 से इसको काटो, 5 से काटोगे तो 5 गुना 10, 5 छके 30, और इसको और काटें 2 से तो ये आ गया 13, 2 से काटो 2 एक बार में 0, 4, 13 वाट 104, 8% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हो गया आपका आंसर। इस केस में क्या दिया था, इस केस में 1 वर्ष का साधारण ब्याज तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, तो कुछ नहीं करना था, 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेना था, उसके बाद इसको अंतर ले लेना था इसका, तो अंतर आ गया 20.8। अब ये जो 20.8 है वो क्या है, ये साधारण ब्याज पर इंटरेस्ट है। ये क्या है, साधारण ब्याज पर इंटरेस्ट है, तो ये 260 पर इंटरेस्ट ये मिल रहा है, तो 100 पर कितना मिलेगा, यही आपका हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।